तो दोस्तों जैसा कि यार आज 18 फरवरी को आपका 2026 क्लास 12 का समान हिंदी का पेपर था। देख सकते हो 302 बीएम कोड का, ठीक है। 302 बीएम कोड का था और पेपर यार बहुत ही मस्त आया था। देख सकते हो पूर्णांक 100 नंबर, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था। बहुत ही मस्त पेपर था, ठीक है। तो चलो आज इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं पूरा। आप लोग अपना मिलाते भी चलना कि कितने किसने सही किए हैं, ठीक है। तो चलो मस्त तरीके से देखते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी इसे मिला ले पेपर कितना किसका सही हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन कह रहा था कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही था आपका गुलाब राय, ठीक है। आप लोग मिलाते रहना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने सही किए, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न था हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो इसमें पुनर्नवा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे रचना। ये दीप जले शंख बजे रचना की विधा क्या है। तो इसमें आपका संस्मरण है। कौन सी विधा है? संस्मरण, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन सही था। फिर है तट की खोज कृति के रचनाकार कौन है। तो तट की खोज के जो रचनाकार है वो है हरिशंकर परसाई जी। पहला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो ये आपके घ नंबर तक के क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो किसके कितने सही हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले पेज की ओर। ये आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 4 क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आधुनिक हिंदी का अंकी के जनक किसे माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो ये तो सबको याद रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है। फिर अगला क्वेश्चन है जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है। तो जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को, ठीक है। इसमें डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। फिर खा नंबर क्वेश्चन है कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा रचित कविताओं का शीर्षक क्या है। तो इसका जो शीर्षक है वो है आनंद अरुणोदय, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही। फिर है दीप शिखा काव्य कृति किसकी है। तो ये सबको याद होगा, महादेवी वर्मा जी की है। फिर है हरी घास पर क्षण भर काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है वो अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी, ठीक है। फिर अंगा नंबर क्वेश्चन था मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा है, ठीक है। अंगा नंबर क्वेश्चन सी नंबर इसका सही है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना किसके कितने बहुविकल्पी यहाँ पे सही हुए हैं। 10 बहुविकल्पी आए थे, आसानी से आपने कर लिए होंगे। पेपर बहुत ही मस्त था, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे आपका गद्यांश आया था 10 नंबर पे। निंदा रस वाले पार्ट का है। पहली निंदा दे दिया। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, वे इस पूंजी से कई लोगों को रिस्पेक्टेबिलिटी, मतलब ये सारी चीजें सिर्फ शुरुआत में ही निंदा आ गया तुरंत जानेंगे निंदा रस कर लिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम आपने लिख ही लिया होगा, निंदा रस हरिशंकर परसाई, है ना। आसानी से कर लिया होगा। दूसरा है अथवा करके ये था अनुभव कितना चमत्कारी है। तो इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं, जब ऊपर ही पहचान गए निंदा वाले पार्ट का है, मतलब निंदा रस का है, तो हमने आसानी से कर लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं सबने इसका पहला वाला गद्यांश कर लिया होगा, निंदा रस वाला, ठीक है। फिर इसके बाद पद्यांश था कि दुख की पिछली रजनी पीछ विकसता सुख का नवल प्रभात एक पर्दा या छीना नील छिपाए है जिसमें सुगंध, ठीक है। तो ये वाला पद्यांश आया था। और अथवा में दूसरा पद्यांश भी देख सकते हो, इधर साइड था ये वाला सावधान मनुष्य, मतलब सीधा सीधा ये पहचान आ गया, सावधान मनुष्य आ गया, मतलब अभिनव मनुष्य पाठ का है ना। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी। आसानी से अपने वाला भी कर लिया होगा। ये वाला आसान था। देखो मेन पार्ट का नाम पहचानना होता है और इसमें आपने आसानी से पहचान लिया होगा अभिनव मनुष्य है। तो पद्यांश भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। देख सकते हो साहित्यिक परिचय भी आपको जितने पढ़ाए थे वो सारे आए हैं। 5-5 नंबर पे साहित्यिक परिचय थे। देख सकते हो कह रहा है निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी रेड्डी, हजारी प्रसाद, हरिशंकर परसाई। तो हजारी प्रसाद का भी पढ़ाया था, हरिशंकर परसाई का भी आपको पढ़ा दिया था। इधर देख सकते हो इधर देख सकते हो जयशंकर प्रसाद का भी पढ़ाया था, सुमित्रा नंदन पंत का भी पढ़ा दिया था आपको। आसानी से आपने कर लिया होगा। तो 5-5 10 नंबर आपके इधर से भी पक्के हो गए होंगे। यहाँ पे देखोगे अगर तो यहाँ पे आपको बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों पे, ठीक है। तो आसानी से आपने बहादुर कहानी के उद्देश्य पे भी प्रकाश डाल दिया होगा और 5 नंबर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं पेपर सबका मस्त गया होगा। सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने नंबर का किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे खंड काव्य आया था, जैसे हमारे यहाँ तो अपने यहाँ तो कौन सा है, रश्मिरथी। फतेहपुर जिले पे रश्मिरथी है और सभी जिलों का अलग अलग है। तो आपने रश्मिरथी खंड काव्य भी आसानी से कर लिया होगा। 5 नंबर का ये था, ठीक है। फिर इसके बाद खंड खा पे आ जाओगे। देखो यहाँ पे आपको संस्कृत गद्यांश दिए गए थे। देखो पहला ये है और दूसरा ये महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता। इसको पहचानने से पता चला महामना मतलब महामना मालवीय पाठ का है। संदर्भ आसानी से लिख लिया और इसका अनुवाद कर दिया। 7 नंबर का इसको भी आपने कर लिया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला था, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ना, ये श्लोक था ना,
ना में रोचते भद्रम व ये उलूक जातकम का था। किसका? ये उलूक जातकम जातक का था। और ये विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, ये किसका था? सुभाषित रत्नानी का है शायद ना। तो इसको भी आपने कर लिया होगा, 7 नंबर का था, आसानी से आपने इसको भी कर लिया होगा। फिर है निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। तो 2 नंबर का था, 2 नावों पर पैर रखना, सूर्य का दीपक दिखाना। आसानी से इसमें एक करना था लोकोक्ति वाला, आपने इसको भी अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, फिर अपठित गद्यांश देख सकते हो आया था, इस बार अथवा करके नहीं दिया था, एक ही बार गद्यांश दिया है। देख सकते हो गद्यांश था और इसके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढ के इसी से लिखने थे। 5 नंबर का था। कुछ भी नहीं रहता यार इसमें, तो तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी से ढूंढ के लिखने रहते हैं। तो आसानी से आपने इसको भी कर लिया होगा। फिर इधर वाले देख सकते हो, ये था मनोज और मनोज्ञ का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो मनोज और मनोज्ञ वाले में इसमें जो था, ये था आपका कामदेव और सुंदर। कौन सा था? सी नंबर ऑप्शन, कामदेव और सुंदर वाला था। ठीक है, तो आसानी से आपने इसको भी किया होगा। ठीक, फिर इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अगला था ये वाला सूर और सूर वाला। इसमें आपने कौन सा लगाया? इसमें आपका वीर और देवता था। ठीक है, कौन सा था? ये वीर और देवता वाला। ठीक, वीर और देवता था इसमें। फिर अगला है निम्नलिखित शब्दों में किसी एक के शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपने किसी एक शब्द के 2 अर्थ आसानी से लिख रहे होगे, जैसे द्विज के लिख सकते थे, शिखा मित्र, किसी का भी आप 2 अर्थ आसानी से लिख सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे आओगे, गा नंबर पे था, जिसका कहीं अंत ना हो तो उसे क्या कहते हैं? बी नंबर ऑप्शन अनंत सही था। फिर जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं? साक्षर। सी नंबर ऑप्शन इसका सही था। ठीक है, आसानी से किया होगा। फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें से किसी 2 वाक्य को लिखना था शुद्ध करके, 2 नंबर का ये था। फिर देख सकते हो रस छंद अलंकार भी उसी टाइप से, करुण रस, हास्य रस, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाई छंद, दोहा छंद, आसानी से आया था। मस्त तरीके से 2-2 नंबर का था, 6 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद अगले पेज पे देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो जो आपको पढ़ाया था पत्र वही आया सेम। मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को पत्र लिखिए। बैंक के शाखा प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र लिखिए। व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, मतलब व्यवसाय के लिए पत्र आया था। और मोहल्ले की सफाई वाला आसानी से 6 नंबर का था, कर लिया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो पर्यावरण वाला भी पढ़ाया था, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है, पर्यावरण वाला भी निबंध आया है। तो आशा करते हैं सबका पेपर बहुत मस्त गया होगा। पेपर अब की बार का बहुत अच्छा है पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार वाले में तो गद्यांश पद्यांश भी एकदम अलग अलग थे, लेकिन इस बार का पेपर बहुत अच्छा आया है। आशा करते हैं सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो कमेंट करके जरूर सबको बताना किसने कितने नंबर का किया है। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अब चैनल पे आगे भी आपके जो पेपर है उनकी भी मस्त तरीके से ही चलेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ।